हेलो एवरीवन। सो कॉमर्स के एग्जाम में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो चैलेंज के लिए बनते हैं और किस तरीके से आपने जो है वो क्वेश्चंस को चैलेंज करना है ये आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस की डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके पास चैलेंज होंगे। और कॉमर्स के एग्जाम में हमें आज सच कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो आपको ड्रॉप होता हुआ मिलेगा। आपके पेपर 2 कॉमर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो चैलेंजेबल जरूर है, बट कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ड्रॉप होगा। ड्रॉप हमारे पास क्वेश्चन तभी होता है जब आपके पास गिवन ऑप्शंस में आंसर ना हो। तो अगर हमारे पास कोई और सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए तो आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाता है, बट क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप नहीं होता। तो ड्रॉप के लिए आज सच हमारे पास कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन नंबर 52 है। काफी स्टूडेंट को इसमें डाउट है कि यहां पर ये क्वेश्चन चैलेंज होगा या नहीं होगा, बट यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा निकल कर आता है जो कि आपका रिलेटेड है किसके लिए, जो कि आपका रिलेटेड है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीके के होते हैं, जैसे आपका पॉजिटिवली स्क्यूड या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नेगेटिवली स्क्यूड, और हमारे पास आता है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एनटीए में जो आपके पास इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। बट अगर आप स्टेटमेंट नंबर ए देखेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन आपका मॉडरेटली स्क्यूड है तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0.8 ऑफ मीन डेविएशन होती है। दैट इज जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बेसिकली आपके पास जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास 1.25 1.00 डिवाइडेड बाय 1.25 ऑफ मीन डेविएशन, ये आपके पास बेसिकली वैल्यू होती है जिसे आप 4/5 करके भी लिखते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.8 हो जाएगी, जिस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। सो दिस इज चैलेंजेबल, जहां पर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, जिस क्वेश्चन की आईडी है आपके पास 3690। ये आपका क्वेश्चन जो है वो एचआर से रिलेटेड है, एचआर का बेसिक क्वेश्चन, जहां पर आपके पास टर्म्स दे रखी हैं जॉब एनलार्जमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब एनरिचमेंट। तो यहां पर अगर आप पहली टर्म देखेंगे जॉब ह्यूमन रिक्वायरमेंट, दैट इज द रिक्विजिट एजुकेशन स्किल पर्सनालिटी एक्सेट्रा, तो एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सन की बात हो रही है, इसका मतलब बात हो रही है किसकी, जॉब स्पेसिफिकेशन की। Then you have the list of job duty responsibility relationship working condition, तो बात हो रही है किसकी, जॉब डिस्क्रिप्शन की। आपके पास एडिशनल सेम लेवल पर काम का बर्डन बढ़ा दिया गया, दिस इज जॉब एनलार्जमेंट, जिसे हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल एनलार्जमेंट के नाम से भी जानते हैं, और जॉब एनरिचमेंट जिसे हम वर्टिकल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, जहां पर आपके पास प्रमोशंस वगैरह भी होते हैं। अब एनटीए में अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 3। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो आपका सही आंसर क्या है, जो आपके पास जॉब एनलार्जमेंट है दैट इज 3, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो 2 है, यहां पर 1 मार्क करा हुआ है, तो आपका जो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, जो कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आपका ड्रॉप नहीं होगा, बट आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 से मूव कर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर, एंड दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपका चैलेंजेबल है। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली आप चैलेंज कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने 1 ही मार्क करा होगा, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो +2 आप डेफिनेटली लेकर चल सकते हैं। पुराने वाले सवाल में मॉडरेटली की बात हो रही है, पॉजिटिवली नेगेटिवली की बात नहीं हो रही है, तो मॉडरेटली के हिसाब से आपके पास वो आंसर जो है वो आपका चैलेंजेबल है, जो क्वेश्चन आपका गिवन है। सो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं अपने कॉमर्स के एग्जाम में। ठीक, चलिए, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।